नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। बात बस वही नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी अब भूत प्रेत के चक्कर में भी पड़ गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रंप ने ऐसा कैसे हड़काया, क्या हड़काया, कितना डराया और कितना डर गए नरेंद्र मोदी कि अब भूत प्रेत के चक्कर में भी पड़ गए हैं। घटना आपको पता है, सोशल मीडिया पर वायरल है और गोदी मीडिया पर तो चल ही रहा होगा धड़ल्ले से। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा मेरे दोस्त, मैं बाबाओं पर, ठगों पर, बाबाओं को मैं ठग ही मानता हूं, ज़्यादातर उसमें से ऐसे ही हैं। और क्योंकि ये एम्पायर इतने बड़े बड़े खड़े कर रखे हैं तो बिना ठगी के कोई एम्पायर तो खड़ा नहीं कर सकता। फिलहाल जो चरित्र आया है ढकोसलों पर, इन सब पर मैं कुछ नहीं बोलता, ज़्यादातर मैं वीडियो नहीं बनाता। बागेश्वर पर भी मैं ज़्यादा कभी कुछ नहीं बोला। हाँ, ये कई बार एक आध बार इस बात को लोगों के सामने लाने की कोशिश की है कि वो एक साधारण सा ट्रिकबाज, या उसे ये कह सकते हैं कि वो ठग है, ठगबाज है। शुद्ध भाषा में कहें तो ठगबाज है। तो ठगों के बारे में क्या बात करना, जो दूसरों को के इमोशनल को ब्लैकमेल करके, दूसरों को इमोशनल बना करके, दूसरों को अंधेरे में रख करके, दूसरों की आंखों में धूल झोंक करके, हाथ की सफाई दिखा करके जो पैसे लेता हो वो आदमी ठग के अलावा उसे आप क्या कहेंगे? पूरी दुनिया में उसे ठग ही कहा जाएगा। भारत तो छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में उसे ठग ही कहा जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब ऐसे ठगों के पास अपना नरेंद्र मोदी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ दें, उसके बाद वो बागेश्वर के यहाँ जाकर के अपना धुनी रमा लें, वो भी बाबा बन जाएं। वैसे भी 30-35 साल, 40 साल वो भीख मांग कर खाए हैं, तो वो क्या करें वो मैटर नहीं रखता। लेकिन मैटर ये रखता है कि वो इस समय प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं, दुर्भाग्य से इस देश के। तो इसके लिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कदम उठाएं, जो काम करें, जो बात करें, जो जहां जाएं, जिस तरह का व्यवहार करें, वो प्रधानमंत्री की कुर्सी की मर्यादा का ध्यान रखें। एज ए नरेंद्र दामोदर दास मोदी वो कुछ भी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, लेकिन एज ए प्रधानमंत्री उन्हें जो कर रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। और मोदी जी, देश के आप प्रधानमंत्री हैं, और जब तक देश के आप प्रधानमंत्री हैं, दुर्भाग्य से ही सही, देश आपके साथ खड़ा रहना मजबूरी ही सही, देश आपके साथ खड़ा है, खड़ा रहेगा, भले ही मजबूरी में। आपसे कोई हमदर्दी ना हो, आपने देश को लूटा हो, ठगा हो, जो भी किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन क्योंकि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं तो पूरा देश आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं देश के साथ हूं तो जरूर। ट्रंप आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर आप अडानी के चक्कर में नहीं पड़ोगे। लेकिन आप अडानी के चक्कर में पड़ चुके हो। अडानी के चक्कर में पड़कर ही मैं समझता हूं कि 200 लाख करोड़ देने का वादा कर आए हो एलन मस्क को, ट्रंप के डराने के नाते, ट्रंप से डर करके। और एलन मस्क की कंपनी टेस्ला को या उसकी सैटेलाइट बिजनेस को, इन सबको आप भारत में आमंत्रित कराए हो, दे आए हो। और लोग कह रहे हैं कि अभी वो आप परसेंटेज घटा करके 15% टैरिफ लगाने वाले हो, मतलब टैक्स, आयात कर कम कर दोगे। मुझे पता है आप आयात कर टेस्ला के लिए, यानी आयात कर एलन मस्क के लिए 0 कर दोगे। ये अलग बात है, मुझे पता है, ये सारी चीजें हैं, ये आपकी मजबूरी हो सकती है। आपको अडानी को बचाना है, आपको अपने प्यार को बचाना है, आपको अपने अंपायर को बचाना है। आपने जो किया है इस देश के साथ, जो किया है इस देश में, जो लूटा है, उस से बचने के लिए अडानी को बचाए रखना जरूरी है, क्योंकि अडानी गया तो आपको भी जाना पड़ेगा। ये सारी बातें सच हैं। इन सारी बातों को जानने के बाद भी भारत का एक एक आदमी आपके साथ अंतरराष्ट्रीय मुद्दों में खड़ा रहेगा, क्योंकि उसकी मजबूरी है, क्योंकि दुर्भाग्य से ही सही आप इस देश के प्रधानमंत्री हो। आपको डरना नहीं चाहिए। कुछ नहीं उखाड़ सकता वो बुढ़ा ट्रंप, जिसको दोस्त कह करके आपने देश को भी बर्बाद किया और अपनी छवि पूरी दुनिया में खराब की। आज वो आपको जलील कर रहा है, बेइज्जत नहीं कर रहा है, जलील कर रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आप सह रहे हैं, मालूम है आप सह रहे हैं सिर्फ अडानी के नाते, उसकी सारी शर्तें मान रहे हैं सिर्फ अडानी के नाते। करिए, कोई बात नहीं, जब तक कुर्सी पे हैं, जो करते हैं, जो गलत सही करेंगे, इस देश को भुगतना पड़ेगा, पड़ रहा है, और देश भुगतेगा भी, कुछ कर नहीं पाएगा, पता है। लेकिन
कम से कम मर्यादाओं का ध्यान रखिए। यह वीडियो मेरा मात्र इसलिए है कि अब आप प्रधानमंत्री के कुर्सी की मर्यादा का भी हनन कर रहे हैं। आप तो शुरू से ही हनन कर रहे हैं, लेकिन अब एकदम से नीचे गिरा रहे हैं, एकदम से नीचे जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सोचकर देखिए, मोदी जी क्या कहें आपको, सोचकर देखिए कि जिसे दुनिया में, पूरी दुनिया में कोई भी, आप या कोई भी एक बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा आदमी, समझदार आदमी, कोई भी बागेश्वर को क्या कहता है, क्या कहेगा? आपने रामदेव अंपायर खड़ा कर दिया, आपने आशाराम अंपायर खड़ा कर दिया, आपने राम रहीम अंपायर खड़ा कर दिया, आपने जग्गी वासुदेव अंपायर खड़ा कर दिया, आपने श्री श्री रविशंकर अंपायर खड़ा कर दिया अपने पैसे से। 2002 के बाद ही इनका विकास हुआ, उद्भव और विकास दोनों एक साथ हुआ है, आपके काल में ही और आपके पैसे से ही। कम से कम पतंजलि के नाते तो मैं जानता हूं, क्योंकि मैं भी वहीं था, मैं भी वहीं जुड़ा था, इसलिए मैं जानता हूं। ठीक है, पतंजलि आपकी पूरी बेनामी संपत्ति है, उसी तरह अडानी ग्रुप भी आपकी पूरी बेनामी संपत्ति है। सारी बातें सच होते हुए भी इस देश की मजबूरी है नरेंद्र मोदी, वो आपके साथ खड़ा रहेगा, रहना ही पड़ेगा। आपके साथ नहीं, नरेंद्र दामोदर दास मोदी के साथ नहीं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ, उसकी प्रतिष्ठा के लिए, उस कुर्सी की प्रतिष्ठा के लिए, देश की इज्जत के लिए, देश की मर्यादा के लिए सारा देश आपके साथ खड़ा रहेगा, भले ही मजबूरी में। यह बार बार इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन अभी इस स्तर तक तो मत जाइए। ऐसा क्या डरा दिया, ऐसा क्या हड़का दिया ट्रंप ने कि आप बागेश्वर पहुंच गए? वो धीरेंद्र के साथ, वो शास्त्री वास्त्री कुछ नहीं है उसकी, जैसे आपकी डिग्री नकली है उसकी भी डिग्री नकली है, तो शास्त्री वास्त्री कुछ नहीं, तो धीरेंद्र के यहां पहुंच गए पर्ची निकलवाने। आगे क्या होने वाला है यही जानने गए होंगे, आप क्या जानेंगे? बाहर देखने के लिए उद्घाटन, ये वो सब ड्रामा है, पता है। आप यही जानने के लिए गए होंगे कि भाई आगे भविष्य क्या है। क्या आपको इन बातों पे भरोसा है? और अगर आप इन दकियानुसी बातों और घटिया बातों पर, ठगी की बातों पर, ट्रिकी बातों पर भरोसा करते हैं, तो आप इस कुर्सी के काबिल नहीं है, प्रधानमंत्री की कुर्सी के काबिल नहीं है। क्यों बैठे हैं? क्यों इस देश को शर्मिंदा कर रहे हैं? क्यों इस देश को रुस्वा कर रहे हैं? क्यों इस देश को बर्बाद कर रहे हैं? आपसे नहीं चल रहा है भारत। आप प्रधानमंत्री कुर्सी के काबिल नहीं है मोदी जी। आपने जो अब तक किया है वो देश को बर्बाद किया है। कोई जवाब नहीं है आपके पास कि कम से कम 55 लाख या लाख करोड़ समथिंग था, 200 लाख करोड़ के ऊपर आपने कर्जा भारत पर थोप दिया। कहां गया जो 70 साल में नहीं, जितना 70 साल में नहीं लिया किसी ने कर्जा इस भारत ने, उससे कई गुना ज्यादा आपने कर्जा ले लिया मोदी जी। ठीक है, आपने गरीबी दूर नहीं की, गरीबों को और गरीब बनाया, 80 करोड़ लोगों के हाथों में कटोरा थमा दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने लोगों को बेरोजगार बना दिया, लोगों को नौकरी देने की बात की, लोगों की नौकरी छीन ली। विकास के नाम पर आप अडानी के पीछे जाकर खड़े हो गए। सब चीज बर्दाश्त है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब इस स्तर पर उतर जाएंगे आपकी, आप भारत का एक प्रधानमंत्री जिसकी 144 करोड़ देशवासियों का वो प्रतिनिधित्व करता है, वो मुखिया है, और वो एक ठग के पास जाता है अपना भविष्य जानने के लिए। यह शर्म की बात नहीं है? एक ऐसा आदमी जिसको बोलने की तमीज नहीं है, जो कुछ भी मुंह में निकलता है सब कुछ बोल जाता है। अभी अभी वो हमेशा ही ऐसा ऊट पुटांग बातें बोलता है, गलीज आदमी है। मैं समझता हूं आम आदमी, मैं आम आदमी हूं, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं बैठने के लिए नहीं कहूंगा और भगा दूंगा। ऐसे आदमी के पास देश के इस 144 करोड़ महान देश जिसे आप मानते हो, उसके प्रधानमंत्री होते हुए ऐसे ठग के पास, ट्रिकबाज के पास, हाथ की सफाई दिखाने वाले के पास चले जाते हैं। आपको मैं समझता हूं पूरा भारत, 144 करोड़ भारत आपसे वादा करता है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की मर्यादा को गिरने नहीं देगा। आपके साथ यह देश खड़ा रहेगा। ट्रंप जैसे न जाने कितने आए और चले जाएंगे। ट्रंप तो सनकी है, पागल है, जो भी है, आप देख रहे हैं उसका एटीट्यूड और सब कुछ, वो सच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप प्रोजेक्टेड हो, अमेरिका के भारत पर थोपे गए प्रधानमंत्री हो, इसमें कोई दो राय नहीं। आप वो अमेरिका से ट्रेंड आदमी हो, भारत को बर्बाद करने के लिए गोरवा चौक की तरह लाए गए हो, ये
सब कुछ जानते हुए भी इस देश का हर बुद्धिजीवी जो इस इतनी बारीकी से इन बातों को समझता है, उसके बाद भी वो ये नहीं चाहेगा कि आप इतने नीचे गिरो, इस तरह की हरकतें करो, इस तरह के ठगों के पास जाओ अपना भविष्य जानने के लिए। आपका भविष्य तय है, आपको भविष्य जानने की जरूरत नहीं है। आपने जो किया है उसे पे करना पड़ेगा, आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आपने इस देश की नौकरी छीनी, इस देश का बिजनेस बर्बाद किया जीएसटी के जरिए, आपने इस देश की नौकरी छीनी प्राइवेटाइजेशन के जरिए, आपने इस देश का उत्पादन छीना चीन के आयात के जरिए, चीन को फायदा पहुंचाने के ना कारण पहुंचाने के लिए आपने अमेरिका को फायदा पहुंचाने के लिए भारत को घुटनों पर ला दिया। सब कुछ, सारे पाप ये देश बर्दाश्त करके चुप रह सकता है, लेकिन आप इतने नीचे गिर करके ऐसी हरकत करोगे, शर्म आ रही है। मोदी जी, आपको शर्म आई या नहीं आई? आप एक ठग को अपना भाई कहते हो, कह सकते हो, आप कह सकते हो, मैं क्या कहूं। व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र दामोदर दास मोदी कह सकता है कि धीरेंद्र भाई है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री ये कभी नहीं कहेगा इस तरह के घटिया आदमी को अपना भाई। और ना ये देश मानता है, ये देश जानता है ये ठग है, ये उचक्का है, ये छिछोरा है, एक टपोरी है। कितने आसानी से कुंभ में कह दिया जो मर गए वो स्वर्ग चले गए। मरा होता ये या इसका कोई अपना, तब पता चलता है इसको। बेशर्मों की बात करना, बेहयाओं की तरह बोलना, इस आदमी पर मैं कभी नहीं बोलता, नहीं बात करता, नहीं वीडियो बनाता, क्योंकि मैं जानता हूं वो एक छिछोरा है, एक टपोरी है, एक ठग है, एक हाथ की सफाई दिखाने वाला एक कलाकार है, जो भी समझो। वो आपका भविष्य तय करेगा, वो आपका भविष्य बताएगा, वो आपका भविष्य दिखाएगा, वो आपका भविष्य बदल सकता है। एक घटिया इंसान गंवारों की तरह बात करता है, बात मुंह से निकलती है तो नफरत के अलावा कुछ नहीं बोलता, उसे समझ ही नहीं वो क्या बोलता है, उसका मतलब क्या है उसे खुद भी नहीं पता रहता। लेकिन खैर, आप ऐसे ही लोगों को लाइक करते हो, ऐसे लोगों को के पास जाते हो, ऐसे लोगों को पास बुलाते हो, ऐसे लोगों को पास बिठाते हो। उन सारे लोगों को तो आपने छोड़ दिया जो देश हित की बात करते थे और देश हित के लिए आपके पास आए थे, आपके आसपास थे। कुर्सी पा लेना और कुर्सी पर टिके रहने के लिए कोई भी अपराध करना, कुछ भी करते रहना, यह गलत है। मोदी जी, देश, आप भूत प्रेत के चक्कर में पड़ करके अपना भविष्य निकलवाने चले जाओगे, यह तो निश्चित है कि ट्रंप आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ट्रंप को सारा इतिहास पता है, क्योंकि आप अमेरिका के ट्रेंड भी हो, अमेरिका के प्रमोटेड भी हो, अमेरिका और चीन के प्रमोटेड भी हो और प्रोजेक्टेड भी हो। तो कोई आदमी, जब कोई देश, कोई आदमी जो भी है वो किसी चीज को बनाता है तो उसके सारे कलपुर्जे और सारे माइनस प्लस को जानता है, पता होता है। वो आपको अंदर से बाहर तक जानता है। वो आपको, अगर अमेरिका आपको भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी तक लाकर पहुंचा सकता है, तो अमेरिका आपको भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी से घसीट कर नीचे ला भी सकता है। ये तो वो कर ही सकता है, क्योंकि जैसे जैसे सारे राज आपके खोलेगा, जो आपने अपराध किए हैं, जो पाप किए हैं, जो देश को धोखा दिया है, देश को ठगा है, देश को, वो जब सामने आएगा तो आप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। जाना आपका तय है, लेकिन इतने नीचे, इतनी गलत जगह जा करके ऐसे, और शर्म आती है कि आपने उसे भाई कह रहे हो, उसे क्या बोलूं, उस धीरेंद्र जैसे आदमी को देश का नागरिक कहने में शर्म आती है, जो उसे एकता का प्रतीक बता रहे हो, उसे जो जहर के अलावा कुछ बोलता ही नहीं, मुंह से निकलता ही नहीं, मुंह खोलता ही नहीं, जो भूत प्रेत भगाता है, जो भूत प्रेत लोगों को बुलाकर क्या क्या करता है, आप देखे होंगे यार, आपके लोगों को लोग भी देखे होंगे, जो आपके सलाहकार हैं वो क्या हैं, क्या अन्न खाते हैं। या मोदी जी, ये तो पता था। हम जब पतंजलि में भारत स्वाभिमान के बैनर तले जब बैठकें करते थे, आपके खिलाफ ही पूरा भारत स्वाभिमान रहता था और बोलता था, क्योंकि हमारा मुद्दा था काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करना, विदेशी कंपनियों को भारत से निकालना,
विदेश की फंडिंग को रोकना, विदेश से पैसे ना लेना, विदेशी कंपनियों को अंदर ना आने देना, जिसे एफडीआई के नाम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को रोकना, नहीं चाहिए हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और हम जानते थे, सच भी यही है, आप भी जानते हो कि अगर काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दी जाती, जो आपने वादा किया था, अगर ऐसा होता, आपके सभी नेताओं ने वादा किया था, लिखकर भी दिया था, अगर ऐसा आप कर देते तो आज एफडीआई की जरूरत नहीं थी। जिस मामले में आप पर कीचड़ उछाल रहा है ट्रंप यूएस एड, उसकी क्या जरूरत थी? हमें भारत को किस मदद की जरूरत है? आप सोच के देखिए, अगर 400 लाख करोड़ की हिस्सेदारी न बंटवा करके जो ब्लैक मनी विदेशों में जमा है उसे वहीं न दबाया होता अडानी के लिए, तो आप सोच के देखिए अगर वो पैसा भारत आता तो भारत कहां पहुंचता? भारत के हित में आपने कोई निर्णय नहीं लिया नरेंद्र मोदी, भारत के हित का कोई काम नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन अब इस तरह भारत को शर्मिंदा तो मत करो, भारत को गटर में तो मत डालो, भारत को इस तरह से झाड़ फूक वाले, पर्ची निकालने वाले, ठगी करने वाले, मैनिपुलेशन करने वाले, दूसरों का भविष्य बताने, अपने भविष्य का उसको पता नहीं, दूसरे का भविष्य बताएगा, भविष्य बताने वाले, यानी सीधे एक तरह से कहा जाए तो एक ठग है। उसके बारे में कोई शब्द नहीं मिलता मुझे कि वो कितना घटिया इंसान है बागेश्वर, जिसके पास जाकर के आप उसे भाई बोल रहे हो। आप भाई बोलो, आप जो करना है करो, आप भी वहीं बस जाओ, कोई मतलब नहीं है प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके। और जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हो नरेंद्र मोदी जी, आपको आपकी जिम्मेदारी बनती है उस कुर्सी की मर्यादा को इस तरह तार तार मत करो, इस तरह जार जार। ये पता है, आप अमेरिका गए, डरा दिया ट्रंप, आपने रसिया से तेल लेना बंद कर दिया, आपने टैरिफ हटा दी भारत में दूसरी और कंपनियों के लिए, मोटरसाइकिल के लिए, टेस्ला के लिए भी हटा देंगे। एलन मस्क से तो शर्त ही, एलन मस्क, ट्रंप का तो शर्त ही है कि मैं आपको तब छोड़ूंगा जब आप एलन मस्क को भारत का पूरा बाजार 0 टैरिफ पर दोगे। और आप दोगे, आपको और अडानी को वो तब छोड़ेगा ट्रंप जब आप 200 लाख करोड़ रुपया जो दबा कर रखे हो ब्लैक मनी विदेशों में, अडानी की कंपनियों में न लगा करके एलन मस्क की कंपनियों में लगाओगे। यही शर्त है, अंदर की बात यही है, और यही इसीलिए आप ब्लैकमेल हो रहे हो, इसीलिए वो आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। अब उससे डर करके आप धीरेन्द्र से पर्ची निकलवा कर नहीं बच सकते, अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। अमेरिका से दोस्ती किसी की नहीं चलती, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। चीन दुनिया का पारंपरिक दुश्मन है, उसी तरह से अमेरिका दुनिया का छुपा हुआ दुश्मन है। चीन खुल के रहता है, अमेरिका छुप करके रहता है, छुपा हुआ दुश्मन है। जिसकी मदद करेगा उसी की टांग काटेगा, वो आपके नेचर का है। अगर ट्रंप को मानो या अमेरिका को समझो तो आपके नेचर का है। जो आपके करीब आया उसकी गर्दन आपने उड़ा दी, चाहे वो पार्टी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे नेता हो, सबको खत्म कर दिया आपने, सबके साथ धोखा किया, किसी को नहीं छोड़ा। घर की डेवड़ी जहां से आप पैदा हुए हो वहां से लेकर के देश के इस कुर्सी तक आपने किसी को नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं। लेकिन हाथ जोड़कर विनती है नरेंद्र मोदी जी, आपके आसपास जब थे, जब आप बातें करते थे, वो कभी कभी आपसे डर लगता था। सभी भारत स्वाभिमानी आप पर शक करते थे, कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि आप सच्चा उतरोगे, खरा उतरोगे। रामदेव आपके कमाई, आपका दिया हुआ पैसा लेकर के बैठे हैं, इसलिए वो आपका पक्ष लेते थे, लोगों को कन्विंस करते थे, वो बात अलग है। और कन्विंस करते करते रामदेव अंतिम बात ये जब कहते थे कि क्या चाहते हो, पतंजलि पर बुलडोजर चला दे, अगर कांग्रेस जीत गई तो पतंजलि पर बुलडोजर चला देगी, ये क्या करके सबको चुप करा देते थे, सब चुप हो जाते थे, हम चुप हो जाते थे। लेकिन हमें आपकी फितरत का पता था, आप देश के नहीं हो, आप देश के लिए काम नहीं करोगे, ये सब जानते थे किसी को। इसीलिए जिस दिन प्रधानमंत्री आप बने उसके दूसरे दिन जब आपने ये निर्णय लिया कि काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे, एसआईटी बनाकर अंडरग्राउंड कर दिया, पता उसी दिन चल गया। जितने भी भारत स्वाभिमानी थे लगभग उसी दिन से आपके खिलाफ हो गए। बहुत बड़ा धोखा था। सिंगल विंडो टैक्सेशन की बात, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने की बात, शिक्षा का राष्ट्रीयकरण करने की बात, स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण करने की बात, ये सारी बातें आपने गटर में डाल करके आपने अमेरिका का तंत्र लागू कर दिया यहां, क्योंकि आप ट्रेंड अमेरिकन्स हो।
ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी, कोई चीज अगर पैसे तक, नुकसान तक, जहां तक है ठीक है, लेकिन अब मर्यादा तक बात आ रही है। आप प्रधानमंत्री की कुर्सी ले जाकर के, कुर्सी पर बैठे हुए जाकर के, अगर बागेश्वर बने धीरेन्द्र जैसे बागड़ बिल्ले के पास, धीरेन्द्र जैसे घटिया इंसान के पास, जो इंसान कहने लायक नहीं है, जिसने इतनी घटिया बात की, कम से कम कुंभ में ही अगर उसकी एक ही बात को, हमेशा ही वो जहर उगलता है, एक ही बात को मान लो, मरने वाले को श्रद्धांजलि देनी चाहिए, सिंपैथी देनी चाहिए। वो बोल रहा है कि जो यहां मरेंगे वो मोक्ष पाएंगे। दकियानुसी बातें करना, झूठ बोलना, घोटालेबाजी करना, लोगों को के साथ ठगी करना, ठगी करके ही इतना एम्पायर खड़ा करना, आपकी मदद रही होगी, आप भी पैसा दिए होगे, लेकिन सब उससे ही थोड़ी, ठगी भी बहुत किया है। तो एक ठग के साथ जब आप खड़े होते हैं, जैसे आप अगर आसाराम के साथ खड़े हो तो आपको क्या लोग समझेंगे? अगर आप राम रहीम को बार बार पेरोल देते हैं और राम रहीम के साथ खड़े हुए दिखते हैं तो आपको क्या समझेगा लोग? आप कुलदीप सिंह सेंगर, बृजभूषण शरण सिंह, चिन्मय आनंद, ऐसे बलात्कारियों के साथ जब आप खड़े हो गए तो आपके बारे में लोगों ने क्या सोचा? आप सोचते हो आप झूठ बोल देते हो, आप सोचते हो आप अपनी मीडिया से हर बातें दबवा देते हो, लोग मान लेते हैं? मानते नहीं हैं, समझते हैं, जानते हैं, चुप रहते हैं। क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? बोलने के लिए बच्चा क्या है? सब जानते हैं, ये पूरा देश जानता है कि वो आपको वोट नहीं दे रहा है। सब जानते हैं कि सब वोट आपको नहीं दे रहे हैं। मतलब मैं जानता हूं कि मैं नहीं दे रहा हूं, तो मैं ये भी जानता हूं कि वो भी नहीं दे रहे। वो जानते हैं कि मैं नहीं दे रहा हूं, आपका समर्थक नहीं हूं, आपको वोट देने वाला नहीं हूं, क्योंकि आपने देश को बर्बाद किया है। 750 किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे बिठा करके मार डाला, नोटबंदी की लाइन में खड़ा करके मार डाला, बर्बाद कर दिया देश का पूरा उत्पादन क्षेत्र, देश का मीडियम सेक्टर, सब कुछ। आज हम चीन के दरवाजे पर खड़े हैं। मतलब अगर वो आयात बंद कर दे तो हम, वहां से आयात होना बंद हो जाए तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान हो जाएंगे। आपने इस हद तक भारत को इतना नीचे गिराया, इतना गलत तरीके से। आपका क्या हुआ? मेक इन इंडिया क्या हुआ? आपके मुंह से निकली सारी बातें जुमला सा हो गई। 2010 से पहले चुनाव लड़ रहे थे, उस समय जो वादे कर रहे थे वो तो छोड़ दीजिए, उसके बाद भी जो बातें आज जो आप बोलोगे वो कल जुमला साबित होगी। सारी बातें हैं, सारी बातें देश बर्दाश्त कर चुका है, क्योंकि आपको देश झेल रहा है। लेकिन ऐसा तो मत करो यार कि ले जाकर के एक ठग और एक घटिया आदमी के चरणों में डाल दो। ये अक्षम्य है, ये बर्दाश्त से बाहर है। जो होना होगा होगा। मैं लोगों को यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपने कुछ गलती की है, कुछ पाप किया है, तो प्रयाग में जाकर के नहाने से पाप नहीं कटेगा। पाप का जो भुगतान करना होगा कर लेना, पाप का जो फल मिलना है ले लेना। पाप करते समय नहीं सोचे तो अब क्या सोचना? पुण्य, अगर ये एक भी घटिया तरह का स्वार्थ है कि आप पाप करो और जाकर के कुंभ में नहा करके सारे पाप धो लो, अपनों का भी धो दो। यह घटिया स्वार्थ है। इस तरह की मानसिकता इंसान में नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की मानसिकता, अगर इस तरह के सहारे नहीं होंगे, इस तरह के ढकोसले नहीं होंगे कि कोई पाप कर ले और मंदिर में जाकर भगवान के सामने हाथ जोड़ ले और सारे पाप उसके कट गए, अगर इस तरह के सहारे नहीं होंगे तो लोग पाप नहीं करेंगे। सिर्फ पाप ही नहीं, अगर इस तरह के ढकोसले वाले सहारे, हमारे पास मंदिर नहीं होता, हमारे पास इस तरह के ढकोसले नहीं होते, हमारे पास ये नहीं होता, वो नहीं, हम गुलाम ही नहीं होते, लोग लड़ते। आपको पता है कि मंदिरों में लोग चिमटा बजाते रह गए और हमारे मंदिर लुट के चले गए। वो चिमटा नहीं, अगर वो थप्पड़ मारते तो भी भाग जाते। आतताई जो लुटेरे आते थे, आए अंग्रेज जिन्हें आप लोग लाए, क्योंकि ठीक। लेकिन अब आप उस विरासत को, ढकोसले वाली विरासत को, ठगी वाली विरासत को आप आगे बढ़ाने का, प्रमोशन करने का काम कर रहे हो। धीरेन्द्र जैसे घटिया इंसान के पास जाकर उसे अपना भाई बताकर, बताइए प्रधानमंत्री नहीं रहने के बाद, लेकिन अभी प्रधानमंत्री की कुर्सी के साथ जो आप कर रहे हो, के पर होते हुए भी जो आप कर रहे हो, वो देश के लिए बहुत बड़े शर्मिंदगी की बात है।